नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। कोरोना महामारी के बीच कांग्रेस के टूल किट का मुद्दा गरमाया हुआ है, जिसे लेकर कांग्रेस की मानसिकता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने प्रदेश की राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। इसमें कमलनाथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को किसानों के मुद्दे पर खुलकर आग लगाने के लिए उकसा रहे हैं। 20 सेकंड का वीडियो मध्य प्रदेश बीजेपी ने जारी किया है। आइए आपको दिखाते हैं वो वीडियो, जिसमें कमलनाथ अपने कार्यकर्ताओं को हंगामा करने और प्रदेश में आग लगाने के लिए भड़का रहे हैं। हमारे किसानों के बीच में आ रही है सर, प्रॉब्लम को आग लगानी है जी। कहा था ये आग लगाने का मौका है और ये व्यक्ति किसानों के साथ न्याय होगा, ये तो पहली लड़ाई जी सर। दूसरा काम है आग लगाओ। ये सरकार ऐसा कर लिया। तो देखा आपने, इस वीडियो में कमलनाथ एक वर्चुअल मीटिंग में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मीटिंग में कमलनाथ ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा है कि किसानों के न्याय के लिए लड़ा जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि आग लगाने का ये सही समय है। ऐसे में सवाल ये कि क्या देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस अपने डूबते भविष्य को उभारने के लिए हिंसा, आग और नफरत का सहारा ले रही है? क्या शांति फैलाकर किसानों को न्याय दिलाया जा सकता है? क्योंकि हम देख चुके हैं कि ऐसे नेताओं की वजह से 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ उसने पूरे देश को शर्मसार किया था। वैसे वही कमलनाथ हैं जिन्होंने 84 के दंगों में देश में आग लगाई थी। यही इनका मूल चरित्र है। आपदा के समय में ये लोगों की सेवा नहीं करना चाहते, बल्कि तांडव करना चाहते हैं। दरअसल कमलनाथ के 20 सेकंड के वीडियो से साफ होता है कि 26 जनवरी को देश की राजधानी दिल्ली में जो कुछ भी हुआ उसके पीछे कहीं ना कहीं ऐसे ही लोगों की या ऐसे ही नेताओं का हाथ था। क्योंकि मुद्दाविहीन कांग्रेस को जब कोई मुद्दा नहीं नजर आया तो किसान आंदोलन में घुसकर स्वार्थ की गंदी राजनीति करने लगी। तो कमलनाथ के इस वीडियो पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी उनको जमकर लताड़ा है और ऐसी फटका लगाई कि कमलनाथ की बोलती बंद कर दी। अब आपदा में वो सेवा तो करने से रहे, आपदा में तांडव करना चाहते हैं। मैंने आज सुबह भी कहा था कि ये वही कमलनाथ हैं जो 84 के दंगों में जिनने देश में आग लगाई। आज जो लीक हुआ है उनका, वो इस बात का द्योतक है कि वो प्रदेश में भी आग लगवाना चाहते हैं और देश को तोड़ना चाहते हैं। मूल स्वभाव इनका वो उभर के सामने आया। अब प्रदेश के लोगों को देखना चाहिए और इनसे सवाल करना चाहिए। वहीं पेन ड्राइव को लेकर बात की जाए तो डर्टी पॉलिटिक्स कहलाती है, और है तो रोके क्यों आप? इनके पास कुछ नहीं है बातों के अलावा, ये सिर्फ मुंह चला सकते हैं। अगर होती तो ये रुकते नहीं। मैं कह रहा हूँ कि है तो उजागर करो। तो ग्वालियर जिले में कारण से हिंदुस्तान के बड़े भाग में हो रही है। जहाँ तक आपने गेहूं के भेजने का बताया, 97% गेहूं हम सरकार का उठाकर गोदाम में और सुरक्षित स्थान पर पहुंचा चुके हैं। 3% ऐसा गेहूं है जो बाहर है, लेकिन इससे किसान को कोई नुकसान नहीं है। किसान का खरीदा हुआ गेहूं है वो। अब ये दुर्भाग्य है कि वो धरना ही दे सकते हैं, मदद तो कर नहीं सकते। सरकार के एक्शन, अगर वो मदद करने की स्थिति में जनता ने रखा नहीं डबरा को, लेकिन किसान का एक एक दाना गेहूं खरीदा जाएगा। ये इस तरह की राजनीति न हो। एक बार मुख्यमंत्री जी जब बोल चुके कि एक एक दाना खरीदा जाएगा तो काय की चिंता। जहां मैसेज नहीं आया है वो अपना लिखित आवेदन एसडीएम महोदय को दे, और कोई दिक्कत है तो हमें बताएं, जनप्रतिनिधियों को बताएं, अपने विधायक जी को ही बता दें। फिलहाल कमलनाथ का ये वीडियो ऐसे समय में सामने आया है जब कांग्रेस का साजिश वाला टूलकिट देश के सामने आ चुका है। इस टूलकिट में केंद्र की मोदी सरकार को बदनाम करने और कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान सरकार पर असफलता का आरोप लगाने की पूरी तरह से रणनीति बनाई गई है। टूलकिट में कुंभ मेला को भी बदनाम करने की बात कही गई है और साथ ही ये भी कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और देश की फ्रेंडली मीडिया के जरिए कैसे पीएम मोदी को निशाना बनाया जाए। लेकिन अब किसान आंदोलन के पीछे कांग्रेस की हिंसा वाली साजिश और देश में आग लगाने वाली मंशा के साथ ही पीएम मोदी को बदनाम करने की साजिश देश के सामने आ चुकी है। इसलिए कांग्रेस और कमलनाथ कितना भी छिपकर साजिश रच लें, लेकिन इनकी हिंसा भड़काने वाली गंदी राजनीति को देश समझ चुका है और देख भी रहा है। इसलिए आज कांग्रेस अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है।
देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।